मुझे बहुत सारे डॉक्टर बैठे गुरुदेव को जल्दी है, कार्यक्रम चलेगा अभी, और मैं चाहूंगा कि गुरुदेव हमको अपना आशीर्वचन दे। और एक बार गुरुदेव के लिए मेरा निवेदन है कि सब आग्रह करें, तालियां बजा के खड़े होकर और प्रार्थना करें आशीर्वचन के लिए। ये पूज्य गुरुदेव आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम। भगवान ज्ञानेश्वर महाराज की ज्ञानेश्वरी में, जो कि गीता का सर्वोत्तम भाष्य है, उसमें उन्होंने एक उपमा दी है कि कभी कभी ऐसा होता है, आलसी आदमी जमुहाई लेने के लिए मुंह खोलता हो और उसके मुख में अमृत की बूंदें टपक जाती हो। ऐसा मेरे साथ आज हुआ है। वास्तव में मैं अश्विनी जी के भाषणों को किसी के भी अन्य के क्लिप्स के भी अधिक मैं इनके भाषणों को सुनता हूं, क्योंकि आज देश को जिस बात का, जिस प्रबोधन का अत्यंत बड़ा गांभीर्य लगना चाहिए, जिसकी सर्वाधिक आवश्यकता है, ऐसी अनेक बातें उनके मुख से सुनकर के, मैं आपको सत्य बोलता हूं, मैं बहुत कम लोगों के क्लिप सुनता हूं। पुरानी पीढ़ी में यदि मैंने बहुत सुना है तो केवल माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी को सुना है या राजीव दीक्षित जी को सुना है, और अब सुनता हूं तो अश्विनी जी को सुनता हूं। एक अत्यंत श्रेष्ठ व्यक्ति जब सबके साथ युद्ध करता हो तो जिस प्रकार का वातावरण होता है, वो वातावरण हम रामकाल में भी देखते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ भी देखते हैं। अकेले शिवाजी लड़ रहे थे, चारों ओर अंधकार था, और विचित्र बात यह थी कि केवल परायों से नहीं लड़ना था, अपने लोगों से भी लड़ना पड़ रहा था। लेकिन शिवाजी महाराज ने वो काम करके दिखाया और वे हमारे आदर्श बन गए। मित्रों, आज की लड़ाई कानून की लड़ाई है, और मुझे इस बात का सबसे पहले भान तब हुआ जब मैंने हमारे देश का जो पहला कानून बना, गुरुकुल कानून, जिसमें स्वयं अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा पद्धति को समाप्त करने के लिए कानून बनाया, और उसके पश्चात धीरे धीरे एक एक ऐसे कानून बनते गए जिनके जाल में हम फंसते गए, और गुलामी इतनी हमारे ऊपर छा गई कि हम गुलाम हैं इसका ही पता हम लोगों को नहीं रहा। सबसे पहले अपनी गुलामी का पता होना चाहिए, हम कहां पर बंधे हुए हैं इसका पता होना चाहिए। बंधन का पता होगा तो आदमी मुक्ति की प्रतीक्षा करेगा, मुक्ति के लिए प्रयास करेगा। लेकिन जब बंधन का ही पता नहीं होगा तो मनुष्य बंधन को एंजॉय करने लग जाता है। इस प्रकार की अवस्था आज के हिंदू समाज की है, और इसलिए इस बंधन को बंधन के रूप में दिखाना आवश्यक है, और इस बंधन का कारण कहां पर है वो भी दिखाना आवश्यक है, और इसको मिटाने के लिए क्या करना चाहिए वो दिशा पता चलना भी आवश्यक है। अत्यंत प्रैक्टिकल रूप में अश्विनी जी इस काम को कर रहे हैं, इसलिए मैं केवल यहां पर एक बात के लिए खड़ा हूं। मित्रों, पूरी तरह इनके साथ खड़े रहिएगा, इनको जो सहयोग चाहिए वो सहयोग आप कीजिएगा। मेरी इतनी ही प्रार्थना आप लोगों से भी है, जो जो जहां सुनता होगा उन सबसे है, क्योंकि आज हमें इस बात की सर्वाधिक आवश्यकता है। परमात्मा की कृपा है, आजादी के अमृत वर्ष में और अभी इस अमृत काल में हम लोग कुछ अनुकूलता देख रहे हैं। इस अनुकूलता का उपयोग करना भी आवश्यक है। यदि वो हम नहीं कर पाए तो हमें पूरा दोबारा इस प्रकार का अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा यह भी पता नहीं है। इसलिए हम सावधान रहे। महाभारतकार ने पूरे धर्म का सार एक शब्द में कहा है, धर्म्यम एक पदम दाक्षम। दक्ष रहो, सावधान रहो, और सावधान रखने के लिए इनके लिए अनुकूलता निर्माण करो। ये समाज को सावधान कर रहे हैं, और इसलिए आप लोगों को इनके साथ निरंतर रहना चाहिए। ऐसे जो भी इनके सहयोगी जहां जहां होंगे उन सब के लिए हम लोगों का
पूरी तरह समर्थन और सहयोग प्राप्त होते रहना चाहिए, तभी जाकर के हमने अपना कर्तव्य निभाया ऐसा कह सकेंगे। आप सबने मेरी दो छोटी बातों को शांति से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन देश में देखो, वातावरण जिस प्रकार की अनुकूलता का हमें आवश्यक था वैसा आज नहीं लगता है, और चिंता इस बात की होती है कि अभी भी हम लोग अपनी मतपेटी के महत्व को समझ नहीं पा रहे हैं। अब की बार 400 पार का नारा अच्छा है, वह आवश्यक भी है, लेकिन वह केवल नारा लगा करके काम नहीं होगा, उसको धरातल पर पोलिंग बूथ के ऊपर व्यवहार में उतारना पड़ेगा। और उसके लिए ध्यान रखना, ये आने वाला महीना हम लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपने काम काज को त्यागिए, लोगों को जगाइए और उनको बूथ तक पहुंचाने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था कीजिए। जो अनुकूलता आप कर सकते हैं कीजिएगा, तब जाकर के आपने अपने धर्म का पालन किया। ऐसे मैं मानूंगा हम लोग निरंतर इसी प्रकार मिलते रहे और प्रबोधन के साथ अपने इस राष्ट्र का निरंतर भविष्य उज्जवल बनाने में अपनी सेवाएं अर्पित करते रहे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। एक बार तालियां तो हो सब मिलकर बोलते हैं। काम बहुत लोगों ने किया, लेकिन आखिर इन सब लोगों की एकत्रित शक्ति ने मोदी जी को खड़ा कर दिया, और इसलिए उनका जो भी वर्णन किया जाए वो मुझे कम ही लगता है। मैंने केवल भावुकता में उनको राजर्षि नहीं कहा, उस प्रकार का उनका जीवन मैं देख रहा हूँ। कल समय अल्प था, इसलिए मैं पूरा बोल भी नहीं पाया, लेकिन इन 11 दिनों में उन्होंने भगवान श्री राम के मंत्र का बहुत जप किया है। मंत्र हमने ही भेजा था, लेकिन वो लगातार अखंड जब भी खाली थे उस मंत्र का जप कर रहे थे। ये मैंने स्वयं अवलोकन किया है। तो इस प्रकार अपने को अपनी वाणी से, अपने मन से और अपने कर्म से, अपने संसर्ग से साधने वाला कोई एक राष्ट्रनायक हम लोगों को प्राप्त हो जाए, ये देश का सौभाग्य है। और इसी प्रकार हमारा देश आगे प्रगति करता जाएगा और हम लोग विश्व का मंगल करने के लिए अपने को निश्चित रूप से सशक्त बनाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रधानमंत्री ने जब आपका चरण स्पर्श किया, जितनी जनता थी सब आप दोनों के प्रेम भाव को देख करके पसंद थी। क्या आपको कैसा लग रहा था उस पल का, कैसा लगा आपको? देखो, क्या भावनाएं थी? जब मैं तो समझता नहीं था कि उनके मुख में मुझे पिलाना है। मैं तो चरणामृत के रूप में उनको तीर्थ देने के लिए ही उनके कहने से लाया था। एक बात और बता देता हूँ, वास्तव में जो सोचा गया था वो जल में शहद और नींबू के 2 बूंदे डाल करके और उनको पिलाने की बात हमने सोची थी, जो कि हम लोगों को प्रायः जिसका भी उपोषण पूरा करना होता है हम लोग करते हैं। लेकिन उन्होंने कल मुझे अलग से आते आते अलग से मुझे कहा कि आप मुझे और कुछ मत पिलाइए, भगवान श्री राम का चरणामृत पिलाइए। इसलिए समय पर हम लोगों को सब बदलना पड़ा। और वो जब वो भी मैं जैसा तीर्थ दिया जाता है मंदिर में वैसे ही उनको देने वाला था, लेकिन उन्होंने धीरे से कहा पिलाओ ना। तो एकदम आपको सच्ची बात बताता हूँ, मेरे मन में माता का वात्सल्य जागृत हो गया। मैं उनकी माता जी को बहुत अच्छी तरह जानता रहा हूँ। मेरे अंतःकरण में उस समय मातृत्व भाव था और मुझे ऐसा लगा था कि मेरे एक अत्यंत अच्छे लाल जो देश के होनहार हैं उनको मैं पिला रहा हूँ, उनका उपवास पूर्ण कर रहा हूँ।